महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। बेखबर बेखबर तेरी मंजिल है मंजिल किधर, तुझको यीशु पुकारे उधर, उसकी राहों में कर ले सफर। तुझको यीशु पुकारे उधर, उसकी राहों में कर ले सफर। बेखबर 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 अपने दुख उसको दे दे, वहाँ ना रहेगा गम का निशान। अपने दुख उसको दे दे, वहाँ ना रहेगा गम का निशान। कितना प्यारा है वो मेहरबान, उसकी तारीफ गाए जहाँ। अब न डर अब न डर अब न डर, झूम कर
गीत गावे फिकर, तुझको यीशु पुकारे उधर, उसकी राहों में कर ले सफर, बेखबर बेखबर बेखबर। उसको अपना बना ले अभी, फिर न होगी मुसीबत कभी। उसको अपना बना ले अभी, फिर न होगी मुसीबत कभी। मांग ले हो जरूरत जो भी, आया है प्यारा मसीह। दौड़ कर दौड़ कर दौड़ कर, उसके दामन को तू ले पकड़, तुझको यीशु पुकारे उधर, उसकी राहों में कर ले सफर, बेखबर बेखबर बेखबर। जीवन जल कार्यक्रम में आज आपका फिर से आनंद के साथ स्वागत करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में से सोचने लायक सवालों की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। ऐसे सवाल जो बाइबल में इसलिए लिखे गए ताकि हम इन सवालों का जब सामना करते हैं, ताकि हम इसके ऊपर गौर करें, विचार करें और इसका जवाब परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन में मालूम हो, ताकि हमारा विश्वास पक्का हो, निर्भर हो और जो कुछ हम इस संसार में जीते और करते हैं उसमें सच में एक तसल्ली और आनंद का अनुभव करते हुए आगे चल पाए। आज मैं आपका ध्यान अय्यूब की किताब में 2 सवालों की ओर लेना चाहता हूँ। ये 2 सवालों में एक अच्छी तुलना की गई है, इसलिए 2 सवालों को एक साथ हम देखना चाहते हैं। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप भी मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलकर इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अय्यूब की किताब उसका 35वां अध्याय और उसका 3रा पद, जोब 35:3 लिखा है, जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या लाभ, और मुझे पापी होने में और न होने में कौन सा अधिक अंतर है। इसके साथ अय्यूब की किताब 25वां अध्याय और उसका 4था पद लिखा है, फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी क्यों कर ठहर सकता है। जोब 25:4 How then can a man be just before God? And chapter 35 and verse 3, what profit shall a man have if he is cleansed of sin or not? इन 2 सवालों को आज हम एक साथ इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि जो पहला सवाल अय्यूब 35:3 में हम पढ़ते हैं वो मनुष्य के जीवन के पाप से संबंधित है, क्योंकि वहां लिखा है, मुझे पापी होने में और न होने में कौन सा अधिक अंतर है, या क्या फायदा है, क्या फर्क पड़ता है। पहला सवाल पाप के बारे में बताता है। दूसरा सवाल कि मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में कैसे धर्मी ठहरा सकता है, कैसे मान लिया जा सकता है। जो हमारे जीवन में मनुष्य के जीवन के उद्धार के बारे में सोच विचार करने के लिए मजबूर करता है। 2 सवाल 2 विचार। पहला सवाल हमारे पाप के बारे में, दूसरा सवाल हमारे उद्धार के बारे में। These 2 questions makes us to think about first question 35 and verse 3 about our sin, and chapter 25 and verse 4 about our salvation. Sin and salvation, पाप और उद्धार। सबसे पहले मैं आपका ध्यान पहले सवाल की ओर लेना चाहता हूं जहां पर लिखा है, मुझे पापी होने में और न होने में क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा होता है। मेरे प्रियो, पहले तो हम पाप की परिभाषा को अच्छी तरह से समझ ले। पाप है ही क्या? पाप
पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मैं कहूं तो लिखा है, जो कोई जानता है कि भला करे और वो ना करे वो उसके लिए पाप है। नियम शास्त्र का उल्लंघन पाप है। लिखा है, मूर्खता के विचार पाप है। जो कुछ हम सोचते हैं, देखते हैं, कहते हैं और करते हैं जिससे परमेश्वर संतुष्ट नहीं होता, वो पाप है। इस पाप के परिभाषा को समझने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो यहां लिखा है कि ऐसे पापी होने से और न होने से मुझे क्या फायदा होता है। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखना, जब कभी पाप का जिक्र पवित्र शास्त्र बाइबल में किया गया है, उसके 3 बातों के साथ उसका संबंध बताया है। पाप एक धनी या प्रभु या मालक के समान है। 2, पाप एक बोझ के समान है। 3, पाप एक रोग या बीमारी के समान है। Sin in the Bible is always linked with 3 things. First of all, sin is linked with a master. Sin is linked with the burden, and sin is linked also with a disease. कितना भयंकर है, क्योंकि जब कभी पाप का संबंध धनी, प्रभु या मालक के साथ किया है तो वो धनी या प्रभु एकदम भयंकर ऐसा और क्रूर ऐसा धनी करके बताया हुआ है। जब कभी पाप की तुलना बोझ के साथ की गई है तो वो बड़ा बोझ करके, दबोचने वाला बोझ करके, कभी हल्का न हो सकने वाला बोझ करके बताया गया है। जब कभी पाप की तुलना या संबंध एक बीमारी या रोग से की गई है, तब उस बीमारी को असाध्य रोग कहा गया है। मतलब आसानी से कभी चंगाई न प्राप्त करने वाला रोग या बीमारी कहा गया है। भयंकर है। When sin is linked with a master, he is a cruel master. When is linked with a burden, it's a great burden. And when is linked with the disease, it's a dreadful disease. ध्यान से सुनिएगा, पापी होने में और न होने में मुझे क्या फर्क पड़ता है। पाप की परिभाषा, पाप का संबंध और तुलना को मैंने बताया। मेरे प्रियो, जब कभी आप पाप को एक धनी के और एक क्रूर धनी या प्रभु या मालिक के समान देखते हैं, धनी क्या करता है? अपने मजदूर को हमेशा मजदूरी को देता है। इसलिए धनी पाप, यदि क्रूर धनी पाप का है तो वो जरूर हमें हमारी मजदूरी देता है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। याद रखना। दूसरी बात, जब कभी पाप का तुलना हमारे जीवन में उस बोझ के साथ की है, भजन संहिता 38 को आप पढ़कर देखना, ऐसा बोझ जो हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है, भयंकर बोझ, मनुष्य उसके अंदर दबोचा गया है, कभी उभर नहीं सकता। जब कभी पाप की तुलना बीमारी से की गई है, रोग से की गई है, ये कैंसर या एड्स ऐसे रोगों के बारे में नहीं बता रहा हूं। ये कैंसर, लेप्रोसी या HIV ऐसे रोगों के बारे में नहीं बताया। ये ऐसा रोग, ऐसी बीमारी है मेरे प्रियो, जो मनुष्य के जीवन को खा लेती है। पाप के कारण, जो भयंकर जड़ पाप का, उसकी बीमारी के कारण मनुष्य कितने दुख में, कितने पीड़ा में, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ना होने के अनुभव में मनुष्य जीता है। ऐसी बातें जो पाप मनुष्य के जीवन में एक जड़ या बीमारी का जड़ करके घर करके बैठा हुआ है, कभी उसमें से छुटकारा नहीं पा सकता है। और जब अभी ये सवाल हमारे सामने है, मेरे पापी होने में न होने में क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर होता है? What does it profit me whether I commit sin or do not commit sin? Let me tell you, पाप के द्वारा छुटकारा पाना मतलब, उद्धार पाना मतलब, मेरे प्रियो, ये पाप से छुटकारा, ये मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा प्रॉफिट है, कितना बड़ा फायदा है, कितना बड़ा अंतर उसका पड़ता है।
क्या आप देख रहे हैं मेरे साथ? क्योंकि जब आपका उद्धार होता है, यीशु मसीह को आप अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार करते हैं, उस उद्धार के द्वारा इन 3 बातों से आपका छुटकारा होता है। कौन सी 3 बातों से? इसका मतलब उस क्रूर मालक से या धनी से या प्रभु से आपका छुटकारा होता है, उस बड़े बोझ से आपका छुटकारा होता है, उस भयंकर बीमारी से, पाप की बीमारी, रोग से आपका छुटकारा होता है। कैसे आप कह सकते हैं मुझे क्या अंतर पड़ता है, मुझे क्या फायदा होता है? इतने सारे फायदे जो आपके जीवन में पाप से छुटकारा पाने के लिए आपको परमेश्वर देने के लिए तैयार है। मैं हमेशा कहता हूं, सुनिएगा, यदि हमने पैसा गंवाया तो हम वापस कमा सकते हैं। यदि हमारी तबीयत खराब हो गई, वो ठीक हो सकती है। गंवाया पैसा कमा सकते हैं, खराब हुई तबीयत ठीक हो सकती है। लेकिन एक बार याद रखना, एक बार हमने अपने प्राण को खो दिया, अपने चरित्र को खो दिया, अपने जीवन को खो दिया, उसको कोई कभी कैसे भी सुधार नहीं सकता है। इसलिए हमारे जीवन में इस उद्धार की बहुत जरूरत है। मेरे प्रियो, उसी बात को लेकर क्या मैं आपका ध्यान उस 25वें अध्याय के 4 पद की ओर भी ले लूं, क्योंकि वहां पर दूसरा सवाल है जो हमारे उद्धार के बारे में है, ना केवल पाप के बारे में। इन 3 भयंकर बातें और उससे छुटकारा मिलता है। वो कैसे? 25 के 4 में लिखा है, फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी क्यों कर ठहर सकता है, या कैसे ठहर सकता है? ऐसा पापी मनुष्य जो इतने भयंकर बातों में फंसा हुआ है, पवित्र परमेश्वर के सामने कैसे धर्मी ठहरा जा सकता है? इसका जवाब मैं अपने मन से नहीं, परमेश्वर के वचन से देना चाहता हूं, क्योंकि इस जवाब को मैं पढ़ता हूं, हाउ कैन अ मैन बी क्लेंस्ड? मनुष्य कैसे फिर शुद्ध किया जा सकता है? लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि मनुष्य के बारे में यदि हम सोचे तो हम नीचे है, परमेश्वर ऊपर है। मनुष्य पाप में है, परमेश्वर पवित्रता में है। और परमेश्वर जो सामर्थी है, मनुष्य जो कमजोर है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? कैसे निश्चित उद्धार पा सकता है? इसका पवित्र शास्त्र बाइबल से उदाहरण देने के लिए लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में मैं पढ़ता हूं तो पाता हूं कि एक फरीसी था, वो भी मंदिर में गया और उसके साथ एक चुंगी लेने वाला था, मतलब उसको पब्लिकन कहा गया है, दूसरी भाषा में उसको जकातदार कहा गया है, टैक्स लेने वाला कहा गया है। वो भी मंदिर में जाता है। अब ये दोनों मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए हैं, लेकिन वहां पर उस भाग लूका के 18 अध्याय में मैं पढ़ता हूं तो क्या पाता हूं मालूम है? एक को धर्मी ठहराया गया, एक को परमेश्वर ने कबूल किया, एक को परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर उसको नीतिमान, धर्मी या राइचियस या जस्टिफाइड करके ठहराया, लेकिन दूसरे को क्षमा नहीं मिली। किसको? फरीसी को क्षमा नहीं मिली, लेकिन ये जो चुंगी लेने वाला था वो धर्मी ठहरकर वहां से चला गया। ये कैसे हो सका? क्योंकि इन दोनों के बारे में यदि आप उस भाग में ध्यान से पढ़ेंगे तो वहीं पर जवाब दिया है। फरीसी ने तो अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने सिर को ढांप लिया था, लेकिन इस चुंगी लेने वाले ने मालूम है अपने पाप को कबूल कर दिया था। मेरे प्रियो, फरीसी ने अपने पाप को ढांप लिया था। अपने धार्मिकता, स्वयं की धार्मिकता, चाहे वो उपवास करने में हो, दान धर्म करने वाले में हो, या परमेश्वर के पास सामने जाकर इन सारी ढाढ़स की बातों को ढिठ मन से बोलने वाला क्यों ना हो, प्रियो, वो उन बातों के कारण धर्मी नहीं ठहराया गया। लिखा है ये जो चुंगी लेने वाला था, ये तो अपने पाप को जान लिया, परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर की ओर ऊपर देखने के लिए धज नहीं रहा था। उसने सीने में पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मुझ पापी पर रहम कर, मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं। उसने अपने पाप को कबूल किया, उसने अपने पाप को ढांप लिया। जिसने पाप को कबूल किया वो धर्मी ठहराया गया। मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसका 13 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 एंड वर्स 13 इस प्रकार से लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। क्या ही सुंदर पद है।
कितने लोग मान तो लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। जो मान लेते हैं और छोड़ भी देते हैं प्रियो, उनके ऊपर परमेश्वर की दया होती है, लेकिन जो छिपाते हैं उनके ऊपर कभी परमेश्वर की दया नहीं होती। फरीसी ने सिर को छिपा लिया, क्या फायदा? रीति रिवाज और धर्म के अनुसार तो वो किया, लेकिन मन के अंदर की गंदगी को वैसे ही रखा हुआ था। मेरे प्रियो, इस चुंगी लेने वाले ने अपने पाप को कबूल कर दिया और वो धर्मी ठहरा गया। क्या मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया जा सकता है? पवित्र और पापी, क्या कभी इनका मेल मिलाप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि आप और मैं अपने पाप को मानकर यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, इस पर विश्वास करेंगे तो अभी परमेश्वर के दृष्टि में हम धर्मी ठहराए जा सकते। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और उसके पहले पद में इसी बात को दोहरा कर लिखा हुआ हम पढ़ते हैं। इसी साथ उस दूसरे सवाल की ओर भी मैं थोड़ा सा आपका ध्यान लेना चाहता हूं। फिर मनुष्य परमेश्वर के सामने कैसे शुद्ध हो सकता है? परमेश्वर के सामने कैसे अपने पापों की माफी या शुद्धता को प्राप्त कर सकता है? पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मैं कहूं तो लिखा है, 1 यूहन्ना 1 अध्याय और 7वें पद में, प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हें हर पाप से शुद्ध करता है। द ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट क्लेंसeth us फ्रॉम ऑल सिन। कोई भी पाप क्यों न हो, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर सकता है। चाहे वो कितने भी गहरे, कितने भी गंदे और कितने भी बड़े क्यों न हो, हर पाप की शुद्धता, क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज मिल सकती है। लहू बहाए बिना कोई बात शुद्ध नहीं हो सकती। वो लहू यीशु मसीह ने आपके लिए बहाया, मेरे लिए बहाया। वो लहू आज भी उपलब्ध है, क्योंकि इस्राएल लोगों को उस बड़े भयंकर न्याय से, दंड से बचाने के लिए परमेश्वर ने जो छुटकारा उनको दिया था प्रियो, वो 10वां चमत्कार फारो राजा और उसके सारे प्रजा के सामने कौन सा था मालूम है? परमेश्वर ने एक ही कहा था, इस्राएल लोगों को एक कानून दिया था और उस बछड़े के लहू को अपने घर के किवाड़ों को लगाने के लिए कहा था। मेरे प्रियो, लिखा है निर्गमन का किताब 12 अध्याय और 13 पद में, जब मैं लहू को देखूंगा तब मैं पार करके जाऊंगा। इसका मतलब क्या? जब परमेश्वर का संहार करने वाला, न्याय करने वाला, दंड देने वाला दूत सारे मिस्र से गुजर जाएगा, जहां पर वो लहू पाएगा उस घर को, घर के अंदर के सारे परिवार को वो पार करके जाएगा। जहां लहू देखेगा पार करके जाएगा, लेकिन जहां लहू नहीं रहेगा उस घर का पहलौठा मर जाएगा। प्रियो, सारे मिस्र में आकांत था, रोना था, परमेश्वर का दंड वहां पर आया था। इस्राएल का छुटकारा लहू के द्वारा हुआ था। यीशु मसीह का लहू आज भी हमें सारे पापों से, परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए काबिल है। क्या आप यीशु मसीह के पास आएंगे? तो इन दोनों सवालों का जवाब हम यहां पर पाते हैं। वी हैव रिडेम्पशन थ्रू द ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हमें मुक्ति है। 2 सवालों को मैंने आपके सामने रखा और उनका जवाब बड़े स्पष्ट रीति से हमारे सामने है। मुझे पापी होने में और न होने में क्या फर्क पड़ता है? क्या फायदा होता है? इतना फायदा, क्यों ना आप आज इस फायदे के लिए यीशु मसीह की ओर आए और उस क्रूर मालिक के बंधन से, उस बड़े बोझ से और भयंकर बीमारी या रोग से छुटकारा आज आप पा सकते हैं। इतना ही नहीं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध होकर परमेश्वर के सामने निर्मल होकर धर्मी ठहराए जा सकते हैं। जैसे कि इन सब के बारे में परमेश्वर के वचन में हुआ, वही बात आपके जीवन में भी आज और अभी हो सकती है। यदि आप इन सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन के अनुसार पाकर सोच विचार करें, सोचने के लायक सवाल। मेरे प्रियो, यीशु मसीह में आज मुक्ति है, उद्धार है। क्या आप इस प्रभु को अपनाएंगे? क्या उसको अपना मुक्तिदाता करेंगे और उसके प्रभुता के अधीनता में अपने घर में पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़कर प्रार्थना में समय बिताएंगे? अपना जीवन यीशु मसीह को देकर इन दोनों बातों का आनंद और आशीष अभी से लेकर आगे आप हमेशा उठा सकते। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए आपको और आपके परिवार को दे, ऐसी हमारी प्रार्थना प्रभु की ओर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं?
या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 098925804744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।